मेरा नाम अखिल गौरव सिंह है और मैं डायरेक्टर हूँ इस फिल्म का। और मैंने डेब्यू भी किया है एज एन एक्टर इसमें। और मज़े की बात ये है कि हम सब ने एज एन एक्टर इसमें डेब्यू किया है और हमारे अलावा भी और भी आर्टिस्ट हैं इसमें। तो सबका डेब्यू फिल्म है और मेरी भी ये एज ए डायरेक्टर भी पहली फिल्म है। और आप हैं अरुण जी, अपना परिचय बताएंगे खुद। मैं अरुण शुक्ला। ये मेरी पहली मूवी थी जिसमें हमने शुरू किया और एक्चुअल में ये कहानी इसकी बड़ी इंटरेस्टेड है, ऑथेंटिक भी है। रिपोर्ट इसकी जो यूएन से थी पॉवर्टी के लिए उस पे थी और ये बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी जो गरीबी को झेल रही है, एक्सट्रीम पॉवर्टी झेल रही है, उसको लेकर के ये स्टोरी सामने आई, जिसको लेकर के हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब ने इस कहानी को बनाया है, हमें मौका दिया इसमें काम करने का। हम इन सब के लिए थैंकफुल हैं। हाय, मेरा नाम बबली है और इसमें मैं लीड कैरेक्टर एज अ हल्दी प्ले कर रही हूँ। और एज़ यूजुअल सबकी तरह मेरा भी ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था। और हल्दी लाइक ऑल द मूवी, द इंटायर मूवी इज़ ऑल अबाउट किसान एंड देयर स्ट्रगल, देयर लाइफ। पर मेरा जो कैरेक्टर है वो एक लव स्टोरी की तरफ आप लोगों को खींचता है। तो लव स्टोरी लाइक जो हल्दी का कैरेक्टर है वो गोबर से प्यार तो करती है लेकिन थ्रू आउट द मूवी वो बताती नहीं है। सो क्लाइमेक्स में आप लोगों को पता लगेगा कि किसी से अपने दिल की बात ना कहना और अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखना, लास्ट में वो कितना बड़ा रिग्रेट होता है, वो हल्दिया कैरेक्टर आप लोगों को दर्शाता है। बाकी मूवी का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि वी ऑल अबाउट फूड। अगर हम खाएंगे नहीं तो आई थिंक सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो अनाज के ऊपर ही पूरा संसार है और जो अनाज को उगाता है वो किसान है। और हमारी मूवी भी पूरी की तरह से किसानों के ऊपर आधारित है, उनकी लाइफ, उनका स्ट्रगल। सो दैट्स इट, प्लीज सर। मैं सुजीत प्रताप सिंह एज ए फिल्म प्रोड्यूसर। देन फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर विकास बाबू प्ले कर रहा हूँ और मोस्ट ऑनली सबको पसंद आएगा। ये फिल्म क्या है, ये फिल्म देखने के बाद समझ में आएगी। किसान जवान, हमारे देश के दो स्तंभ है, एक किसान दूसरा जवान। तो इस पे ही पूरी फिल्म इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक क्या है ये थिएटर में पता चलेगा आपको। थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहूँगा, ये कोई रीमेक नहीं है और ये बाकी फिल्मों से काफ़ी अलग है। जैसे भी मसाला फिल्में होती हैं और लव स्टोरीज़ होती हैं और क्लाइमैक्स में तो एक अजीब ऐसा क्लाइमैक्स है कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि बिल्कुल ओरिजिनल कहानी है। इसको फिल्म को देखने के बाद ये फिल्म लगती नहीं है, हकीकत लगती है। एक एक किरदार इसमें बिल्कुल हकीकत लगता है, कहीं से कोई एक्टर लगता ही नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी थी। शुक्रिया। नई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में आपने आई थिंक इतनी भेजी है, वहाँ पे जीते भी है, उस बारे में ज़रा बताइए किस तरह से वो रहा। एक्चुअली एक चीज़ बताना भूल गए थे, हमारे एक डायरेक्टर नहीं आए हैं, दो डायरेक्टर हैं हम लोग, तो वो किसी वजह से आ नहीं पाए, दूसरे प्रोजेक्ट वगैरह में लगे हुए थे। तो ये सारे फेस्टिवल उन्होंने ही भेजे हुए थे आने के लिए। तो वर्जीनिया से जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी, फेस्टिवल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन वो क्या था, तो वहाँ से मिला है। और बाकी और भी हैं, यहाँ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल नॉमिनेशन भी उसमें हुआ था मुंबई में जो है। तो वैसे कोरोना की वजह से भी काफ़ी डिले हो गया है इसमें, हम लोग कई फेस्टिवल नहीं भेज पाए और रिलीज़ डेट आ गई है। तो अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। तो भारत सर्च किया जा रहा है इंडिया में, ये जो कॉन्सेप्ट है कितना यूनिक है और कितना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली किसानों की दृष्टि से भी देखें और हम सब अपने दृष्टि से भी देखें तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत हमारा खोता जा रहा है। जो हमारी संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, और सब चीज़ का व्यापारीकरण हो रहा है। तो हम अपनी वास्तव में संस्कृति को भूल चुके हैं और जो वास्तव में भारत हमारा है वो गांव में ही बचा है, शहरों में तो ख़त्म हो चुका है। तो ये इसलिए हम लोगों ने। सर मेरा सवाल आपसे है, बुनियादी मुद्दा उठाया जमाखोरी का है, अनाज की जमाखोरी का मुद्दा उठाया। किस
प्रकार से तैयारियां की थी गाँव में जाके, किस प्रकार से आपने इसकी तैयारी? बेसिक क्या है कि मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ, मैं खुद भी एक किसान परिवार का ही बेटा हूँ, और ये सारी चीज़ें हमने धरातल पे देखी है कि किस तरीके से जो साहूकार या जो बड़े लोग हैं, किसान उगाता तो ज़रूर है, किसान उगाता ज़रूर है, लेकिन उसके पास एक एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने सामान को रख सके। रखता तो उसको अच्छी कीमत मिलती जो उसके परिवार के काम आ सकते हैं। अन्य कई सारे ऐसे समस्याएं हैं किसानों को लेके, जो अगर हमारी सरकार ठीक या हम खुद भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें तो किसान एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, जिसके भरोसे हम नहीं पूरा विश्व टिका हुआ। आप कह रहे थे गोडाउन होना चाहिए, लेकिन जो रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ कई सारे फार्मर्स ने जो प्रोटेस्ट किए थे, उन्होंने कहा था कि गोडाउन बनेगा ज़्यादा तो किसानों को ही नुकसान होगा, तो उस पर आप कैसे देखते हैं? हाँ, उसको मैं ऐसे देखना चाह रहा हूँ, जो हमने गोडाउन प्रस्तुत किया है वो फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गोडाउन किस तरीके की होनी चाहिए। क्योंकि जो किसान भाई हमारे प्रोटेस्ट किए, हम उनको एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं सबके समझने का। हमने इसमें जो समस्या का समाधान इस फिल्म के अंदर दिया है, हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो और ज़्यादा आसानी से और सारे लोगों को, सारे किसान भाइयों को और ज़्यादा फायदा हो सकता है। किसानों की आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। इसे कई सालों के बावजूद कहीं ना कहीं हमें लगता है सॉल्व कभी होता नहीं। किसानों के लोन माफ कर दिए जाते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उस मुद्दे को कितना मतलब बताती है? हाँ, ये फिल्म किसानों की वो दर्द को बयां करती है जो अक्सर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उसके पीछे कौन कौन से रीजन है, अगर हम उसको दूर कर दें तो किसानों की आत्महत्या करने जैसी प्रवृत्ति अपने आप इस हिंदुस्तान से खत्म हो जाए। तो आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन दे रहे हैं किसानों के मुद्दों को लेकर अपनी फिल्म के माध्यम से? हाँ, मैं इसमें किसानों के मुद्दों को उठाने के साथ साथ उसके सोल्यूशन भी इस पिक्चर के अंदर हमने प्रस्तुत किया है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। कहाँ शूट हुई ये फिल्म, थोड़ा अगर आप बता? हाँ, ये फिल्म मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये फिल्म इलाहाबाद के इर्द गिर्द, यूपी के अंदर इलाहाबाद के इर्द गिर्द कई जगहों पे हुई है। फिर एक बनारस के आगे गाजीपुर एक शहर पड़ता है, वहाँ कुछ हुई है। कुछ अंश इसके चेन्नई में भी शूट हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल हुआ है। कोई किसानों को मुद्दे को लेकर जो किसान आपने दिखाया है, गोबर नाम रखा है, तो ये क्या था? मतलब गोबर ही नाम क्यों रखा आपने, मतलब क्या कारण है? ऐसा है कि देखिए, इस फिल्म के जितने किरदार हैं, सिर्फ आप गोबर पे फोकस हो रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस फिल्म के जितने भी किरदार हैं लगभग गंवई पटकथा पे, गांव में लगभग इस तरीके के जो जैसा रिएक्ट करता है उसका नाम उसी टाइप का गांव के लोग रख देते हैं। ठीक, तो ये उसके हिसाब से ही सारे नाम हैं। जब आप फिल्म को देखेंगे तो लगेगा नहीं ये व्यक्ति अपने नाम के साथ सही तरीके का फैसला किया है। फिल्म कितनी स्क्रीनों में रिलीज होगी, क्या है आगे की प्लानिंग, कब तक रिलीज होगी? ये फिल्म 17 दिसंबर को ऑन स्क्रीन ऑल ओवर इंडिया ओपन है, और ये फिल्म लगभग उम्मीद के अनुसार शुरुआत में हमें जो आज दिख रहा है वो आप लोगों के सहयोग से 400 से 500 सिनेमा मिनिमम स्क्रीन पे आएगी। मैम, आपने कितना रोमांस किया इस फिल्म में, क्या होगा आपका कैरेक्टर? रोमांस अगर हम आज के ज़माने को देखें तो उतना ओपनली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले जो छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुशी ढूंढ लेते थे, लाइक एक दूसरे को देखना, हग करना, वही रोमांस दिखाया गया है जो एक्चुअल में होता है, जो शुरुआत में होता है। क्योंकि स्टोरी ख़त्म हुई नहीं है, स्टोरी शुरू होने से पहले ही लव स्टोरी का एंड हो गया है। क्योंकि लाइक आप मूवी में मेरा सवाल आपसे है, आपकी डेब्यू फिल्म है और आपने एक बुनियादी आप एक्टिंग कर रही हैं, तो कितना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं आप? सर, ये मेरे लिए द बिगेस्ट रिस्क और टास्क था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कैमरा फेस भी नहीं किया था। आई एम फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, ठीक है, होटल शांग्री-ला में जॉब करती थी, एंड ऑल ऑफ द सडन आई जस्ट गॉट द कॉल। सो क्योंकि मैं अनाज से ऑलरेडी रिलेटेड हुआ, आई एम सर्विंग द गेस्ट, तो वहाँ पर जो मेरा कैरेक्टर था हल्दी, लाइक किसी ने मुझे देखा नहीं था कि कैसा एक्ट करूँगी। सो एवरीबडी वॉज वेरी नर्वस, इवन मी,
कि मैं कैसा प्ले करूँगी। उसके बाद जब व्हेन आई शॉट द फर्स्ट सीन, लाइक मेरे डायरेक्टर जो थे अखिल सर और अक्सर इलाहाबादी, जो कि अभी नहीं है यहाँ पर हमारे साथ, तो उनकी आंखों में लिटरली पानी आ गया था कि दे सेड द फर्स्ट वर्ड ही सेड कि हमें हमारी हल्दी मिल गई है। सो आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दिस रोल। सर, फिल्म की एक होता है ना, एक डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली इस तरह की फिल्म अगर बना रहे हैं, स्टोरी मजबूत होनी चाहिए। तो एज ए डायरेक्टर आपको ये स्टोरी कितनी कंक्रीट लगी और किस तरह से इसको प्रेजेंट करो, कितना बेहतर तरह से फिल्म बन पाई, क्या लगता है? नहीं, बहुत ही अच्छी बनाई गई है। डायरेक्टर हमारे हर छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से लिए हैं और हर पॉइंट को उन्होंने मतलब ग्रामीण परिवेश में कैसी स्थितियाँ हो सकती हैं उसको देखते हुए उठाया है। हर कैरेक्टर को ऐसा जीने को उन्होंने जो है मजबूर किया। ऐसा सीन आएगा देखने, मुझे लगता है हर व्यक्ति इसको अप्रिशिएट करेगा। सर, लास्टली सर आपसे जान सर, जैसे कि ये फिल्म क्या OTT पर भी रिलीज की जाएगी बाद में, रिलीज होने के बाद 15 तारीख के बाद, जो क्या है आपकी क्या प्लानिंग? तो OTT से काफ़ी रीच आउट जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? इसका तो शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब ज़्यादा सही जवाब दे सकते हैं, तो सर आप। बेसिक क्या है कि आज का जो दौर है वो हर व्यक्ति OTT की तरफ जा रहा है। बेसिक मैं यहाँ आया हूँ, सार्थक सिनेमा मेरा ब्रांड है और मोस्ट ओवरली आप लोगों को एक इसके साथ साथ भी संदेश दे सकता हूँ, OTT पे आएगी ये फिल्म, ये तय है इस थिएटर के बाद। लेकिन आप लोगों से ये कर रहा हूँ कि वो खुद की अपनी OTT में लेके आ रहा हूँ। लास्टली जानना चाहूँगा सबसे एक रिएक्शन की, जो कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, लोग निर्माता है, निर्देशक हैं, क्या सीखेंगे इस फिल्म को देख के? जो आम जनता भी है देखेगी तो क्या संदेश लेके जाएगी? एक एक करके आप सब रिएक्शन दीजिए। बेसिक ये है कि जिन चीज़ों को हम भूल चुके हैं आज के परिवेश में, जिन चीज़ों को, जैसे हमारी इच्छा हमेशा होती है कि हमारा बच्चा ऐसा संस्कारी हो, लेकिन आज के परिवेश ऐसे हैं कि वो उस संस्कार से दूर हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर इस फिल्म को आप सब परिवार बैठ के देखते हैं, ठीक, तो 100 मैं नहीं कहता कि हर बच्चा उसको अपना लेगा, लेकिन मेरा एक सार्थक कदम ये माना जाएगा सार्थक सिनेमा की तरफ से कि जो चीज़ मैं पुरानी संस्कृति को, संस्कार को, जो आपके अंदर है वही आपके बच्चों के अंदर आए, ठीक, इसका ही हमने प्रयास किया है। और सजीव प्रदर्शन है, जब बच्चा उस पिक्चर को देखेगा तो 110% मेरा मानना है कि वो अपने संस्कृति और संस्कार को भूल नहीं पाएगा। आगे से आप अपने बच्चों में खुद ब खुद बदलाव पाएंगे। जी, जैसे कि आपका सवाल था कि अभी के जो बॉलीवुड फिल्म मेकर्स है उन पर वो क्या सीख ले सकते हैं। आई थिंक हमारी जो रियल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है बॉलीवुड से। बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं बॉलीवुड मूवीज़ से। तो मसाला मूवीज़ एक तरफ है, अगर हम कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट भी उठाएं तो आई थिंक आज की जो जनरेशन है, अभी जो बच्चे हैं, वो भी पता कर पाएंगे कि व्हाट एक्चुअली वाज हैपेंड और व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग इन रियल लाइफ अपार्ट फ्रॉम दैट मसाला एंड कॉमेडी मूवीज़। जैसा कि बबली ने बोला, ठीक वैसा ही मेरा भी सोचना है इस बारे में। और क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मैंने इसको डेवलप किया था अक्षर जी के साथ मिलके, तो इसमें प्रॉब्लम का सल्यूशन तो है ही है, उसके साथ इसमें जो लोगों के इमोशंस हैं, एक दूसरे के साथ जैसा प्यार होना चाहिए। और अगर इंसान गरीब है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन उठाया था कि आत्महत्या, तो अगर वो बंदा खुश रहेगा तो शायद वो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा। तो हमने इसको भी इसमें दिखाने की कोशिश करी है कि एक बंदा कैसे खुश रह सकता है। और बाकी अरुण जी। बिल्कुल सर, सहमत हम। भारत सरकार का कल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी कुछ खर्च कर रहा है भारत के ये ट्रेडिशनल कल्चर और इसके बचाने की कोशिश में। तो अगर इस तरीके के बॉलीवुड बना रही मूवी तो अच्छी बात है। क्या आप प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के घर जाएंगे फिल्म? सर, ये फिल्म बिग बॉस के अंदर तो नहीं जा रही है। प्रमोट करने के लिए ये सिर्फ लोगों के पास जा रही है, बिग बॉस पे नहीं जा रही है। और ये फिल्म की एक जो सबसे बेहतर पार्ट था, क्योंकि बिग बॉस के अंदर सर जो है वो हम नहीं जा रहे हैं, ठीक। ओके, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि
फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देंगे तो टैक्स फ्री होना चाहिए, तो आपको क्या गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहिए भारत सरकार से कि ये टैक्स फ्री हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? सर देखिए, ये टैक्स फ्री होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस तरीके की पिक्चर ले आने का हौसला आज के समय में कोई भी नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरीके की पिक्चर आती है तो सरकार कोई भी हो उसको आगे बढ़ के इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ छूट रही है इस मूवी के साथ, वो हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, ये फिल्म सिर्फ किसानों पे नहीं है, ये फिल्म सिर्फ किसानों पे नहीं है, देश के जवानों पे भी है। और अभी अभी हमारे देश ने एक ऐसा जवान खोया है, ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो हम ये फिल्म, क्योंकि जवानों पे भी आधारित है, हम ये फिल्म अपने देश के उस व्यक्तित्व को भी समर्पित कर रहे हैं जिसको अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने खोया है, यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को भी है ये फिल्म हम समर्पित कर रहे हैं। खत्म हुआ है, ऐसे पता चला है कि आप लोग डोनेट भी करने वाले हैं, इसकी जो 25% जो ऐसा है। अब आपने अभी ये मैं थोड़ी देर बाद ही कहने वाला था, लेकिन अगर आपने ये शब्द पूछ लिया, ये प्रश्न पूछ लिया है, तो हमने ये फैसला किया है कि इस फिल्म की नेट प्रॉफिट का 25% हम अपने देश के 3 स्तंभों को भारत सरकार के फंड में देंगे। पहला स्तंभ हम अपने देश के किसानों को, दूसरा स्तंभ अपने देश के जवानों को, और जो तीसरा स्तंभ वो दर्द हमने देखी है। हमारे पत्रकार बंधु इस महामारी में, कोरोना पीरियड में बहुत से अपने भाइयों को खोए हैं, तो इसका एक इनकम, एक हिस्सा हम सरकार को इस तरीके से डोनेट करेंगे कि उन पत्रकार बंधुओं के परिवारों की हित के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। ये फिल्म अपने हिस्से की नेट प्रॉफिट का ये निकाल के दे रही है। किसानों का मोर्चा का इसमें कुछ दिखाया गया है, जो मोर्चे भी 2 दिन पहले खत्म हुआ है, वापिस आ रहे हैं, 1 साल से लगा हुआ था, उसके बारे में कुछ दिखाया गया है? नहीं, क्योंकि ये पिक्चर हमारी इस मोर्चा बनने और आने से पहले की ही शूट हो चुकी है। ओके सर, थैंक यू। एनी